ये रहा हमारा सामान और ये रही डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को मैंने क्या किया, एक को पहना के भी देखा कैसा दिखेगा, देखो। तो इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ही मटेरियल की ज़रूरत है। एक ये वाला फ्लावर जिसका बैकग्राउंड मैंने पहले से हटा लिया है, एक ये टेक्सचर और एक ये वाला टेक्सचर, ठीक है। 3 ही चाहिए। तो फोटोशॉप में सबसे पहले मैंने क्या किया, 10 बाय 10 का पेज लिया, मतलब 10 इंच बाय 10 इंच, और रेजोल्यूशन 150 और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने काम क्या किया कि पहले तीनों डिज़ाइन को ओपन कर लेना है। इसमें क्या बैकग्राउंड है और इसमें नहीं है, तो मैंने इसे पहले से क्लियर कर लिया है, तो अपने लिए ज़्यादा आसान काम हो जाएगा। देख रहे हो ना, एकदम निकाला हुआ है मैंने, इसमें से लाइट और बनाने की जरूरत ही नहीं नहीं पड़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद ये रहा टेक्सचर और ये रहा टेक्सचर। तो पहले क्या करना है, लॉक हटा देना है, इसको ड्रैग करके अपनी वाली डिज़ाइन पेज पे लेके आएंगे और इसे यहाँ पे सेट करेंगे, कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर देंगे। सेट करना ही भारी पड़ता है मुझे। हो गया। फिर इसका सेम कॉपी बना दिया। अब अगर मैं इसको इसी तरीके से ज्वाइंट करता हूँ तो लाइन दिख रही है, तो कंट्रोल टी करके हॉरिजॉन्टली घुमा दिया, बराबर। तो वो उसके ऐसा लगता है उसका डबल कॉपी है। और फिर इसे सेट कर दिया। सेट करने से पहले इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर मुद्दा है वो है इसका रिपीट, क्योंकि रिपीट में ये वाले सेक्शन का क्या आएगा, आउटलाइन आना ही आना है। तो हमें क्या करना है, पहले ऑफसेट करके ये लाइन आ रही है, ओके करके इसे मिक्स कर लेना। तो इसको मिक्स कैसे करोगे, तो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल है, इसको लो और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अगर जल्दी करना है, ठीक है। और अल्टर दबा के जस्ट उसके आजू बाजू से लेके उसमें ऐसे चला दो। ठीक, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको वापस ऑफसेट करके सीधा कर लिया हमने। अब हमारा जो दूसरा टेक्सचर है इसका लॉक ओपन कर लो, सेम इसे ड्रैग करके लेके आएंगे और इसको यहाँ सेट करेंगे, ठीक है। अब इसको कितना डबल करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसका डुप्लीकेट किया, इसका बीच का सेंटर ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि रिपीट बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव कर सकते हो क्योंकि इनकी तो हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो हम ले सकते हैं। और यहाँ से भी एक बीच वाला ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया था कि इसका कंट्रोल टी करके पहले मैंने सोचा इसको ऐसा स्टिच कर लूँ ऐसा, और फिर उसके बाद इसका अल्टर करके डुप्लीकेट किया और इसको हॉरिजॉन्टली घुमा दिया, तो ये इसके रिपीट में बैठ जाएगा, बैठ गया। फिर इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, फिर इसका डुप्लीकेट किया और फिर कंट्रोल टी करके वर्टिकली करके इसे भी मर्ज कर दिया। अब कंट्रोल एच करके हटा के देखो तो बराबर बैठ गया। अब एक और इसमें प्रॉब्लम है कि इसका ऑफसेट करके देख लो, कहीं दिक्कत है नहीं है ना, मतलब सही है हमारा। तो फिर इसको कर लेते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया था
कि इसको मैंने यहाँ से मिक्स किया था, बराबर आएगा, इसको ले लेना है ओवरले, ठीक है। ओवरले लेने के बाद अब हमारा जो फ्लावर है इसको कैसे रखना है। तो पहली चीज़ है कि मैंने बहुत सोचा कि बीच में रखे, 4 कोने काट के तो हम हमेशा ही रख लेते हैं, वो तो एक नॉर्मल है। तो मैंने दिमाग लगाया कि एक काम करते, कोशिश करते हैं इसको गोल में रखने का। हाँ, तो उसके लिए मैंने पहले क्या किया, यहाँ से एलिप्स टूल लिया, इसको ओके किया, ये छोटा सा गोला आ गया, इसको कंट्रोल टी किया, इसको यहाँ पे रख के फिर बड़ा कर दिया, पूरे कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिया, ठीक है। तो मुझे क्या ना एक आउटलाइन मिल गई कि मुझे फ्लावर रखना कहाँ है, बराबर। अब क्या करते हैं, अब इस फ्लावर को लेते हैं और उसको ड्रैग करके अपनी इमेज में लाते हैं। बड़ा है तो सबसे पहले हम छोटा कर लेते हैं, अब कितना रखोगे वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि कितना बड़ा आपको रखना है, ठीक है। मैंने इतना डिसाइड कर लिया, या फिर आप माप के भी रख सकते हो, यहाँ से मेजरमेंट लोग लेते हैं कि इतने बाई इतने इंच का फ्लावर होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हमारा टारगेट वो नहीं है, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो एक को बीच में ही रखेंगे फ़िलहाल के लिए। अब मैंने क्या किया, पहले इसको लिया, इसका डिसीजन मैंने इस तरीके से रोटेट किया और मैंने कहा कि इसको यहाँ पर पत्ती को ध्यान में रखते हुए कटे भी नहीं और ऊपर नीचे से एडजस्ट करके रख देना है। तो ये जो मैंने फ्लावर रखा, तो मैंने क्या सोचा कि ये आउटलाइन के गोल के हिसाब से है। फिर सेम इसका एक और डुप्लीकेट बनाया, कंट्रोल टी किया। अब देखो, अब मैंने क्या सोचा कि इसका वाला ये जो फ्लावर का मुंह है नीचे साइड है, और इस साइड में अगर मैं वैसे ही रखूँगा तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, लग रहा है ना, क्योंकि ये और ये सेक्शन एक जैसे ही हो रहा है। तो मैंने क्या सोचा, इसको उल्टा कर देते हैं, कुछ अलग रोटेशन में डाल दो, ऐसा भी रख सकते हैं, इतना ही घुमा देते हैं, ठीक है। और फिर सीधी आउटलाइन से आउटलाइन को रख के सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेट हो गए, फ्लावर एक ही है ना, लेकिन वो चीज भी एक ही शेप में बैठा हुआ है ना। हाँ, ये वाला ये इतना है घुमा हुआ और ये उससे ज़्यादा घुमा हुआ है। हाँ, ये एक ही एंगल में लग रहा है। चलो कोई नहीं, इसको और घुमा लेते हैं, उल्टा कर देते हैं बस, इतना घुमा देते हैं, अब चलेगा। फिर इसका डुप्लीकेट किया और ये वाले फ्लावर को यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसी पोजीशन में रहने देता हूँ, जो है उसकी पोजीशन, क्योंकि हमने अलग अलग रख ही दिया है। इसी पोजीशन में रहने देते हैं, ठीक है। देखो, इसका मुंह यहाँ पे और ये मुंह यहाँ पे और इसका मुंह यहाँ पे। फिर सेम इसका एक और कॉपी बनाया, कंट्रोल जे किया। अब ये वाला फ्लावर इसी एंगल में रखूँ, उल्टा घुमा देते हैं, बस उल्टा ही करते हैं, हो गया। अब क्या हुआ कि अब ये वाला हम बीच में ही रखेंगे, लेकिन उससे पहले इन सबको भी ऑफसेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट फ्लावर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉप से, और यहाँ के ऑफसेट में आके क्लिक करते हैं और उसको उठा के ड्रैग करके उसको सेट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको ऊपर की ओर लेके गया और उसको ओके किया, फिर कंट्रोल टी किया,
वैसे तो कंट्रोल टी से वो चारों ओर बट गया ऐसा बता रहा है। ठीक, अब ये वाला जो फ्लावर है यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इस सेक्शन पे ले लेंगे तो हम पहले इसके ऑफसेट में आते हैं। कंट्रोल टी, बराबर बैठा। अब ये वाला फ्लावर को हम यहाँ पर लाएंगे तो उसका हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, रसट, अब कंट्रोल टी करके कंफर्म कर ही लेने का। हाँ, अगर इसको थोड़ा कॉर्नर में लेके जाना तो ले जाइए, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस रह जाएगा, ठीक है। अब इस फ्लावर का यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी ऑफसेट कर लेता हूँ। चलेगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल टी किया तो ये भी ठीक ही जगह रखा है। अब जो मैंने सेंटर वाला था उसको ऑन करते हैं और इसको थोड़ा सा एंगल घुमा के, ज़रूरी नहीं कि जिस एंगल में वही, थोड़ा सा एंगल घुमा के रख देते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या किया था कि लास्ट से एक नया लेयर लिया, कलर मैंने ग्रीन ले ही लिया था लाइट में, ब्रश लिया और इसके हल्का हल्का बैकग्राउंड में पुट किया था, जिससे कि ये थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे, समझे। हाँ, हल्का, चाहो तो कम कर सकते हो जिससे ये अलग दिखाई देगा। उसके बाद ये जितनी भी डिज़ाइन थी तो ये सर्कल को अब हटा देते हैं। इसका सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट हो गया, फिर कंट्रोल ई करके मर्ज कर दिया, फिर कंट्रोल टी करके। देखो अभी भी इसमें एक चीज़ है, चलो पहले हम उसको सुधार लेते हैं कि मैंने जब इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, देखो कुछ हिस्सा बाहर आ रहा है। तो ये कौन सा हिस्सा है वो हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारी डिज़ाइन में क्या आएगा, वो कट आएगा। तो ये एक एक पे क्लिक करके देख लेते हैं कौन सा हिस्सा आउट में जा रहा है। ये तो सही बैठा है, इसको क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा हल्का है, देख रहे हो, ये सेट हो गया। ये देखो ये भी हल्का सा था जिसकी वजह से ये बिगड़ जाता है। इसको भी करके देख लेते हैं, ये ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब वापस सेम सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल जे, कंट्रोल ई, कंट्रोल टी। अब इसका इफेक्ट बनाना है तो पहले हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली घुमा दिया, फिर थोड़ा वर्टिकली ले लिया, तो वही सेम सेक्शन में घूम गया। मतलब कॉपी करके फिर जहाँ जहाँ खाली जगह उस शेप में रख दो। ठीक है, और इस लेयर को सबसे नीचे लेके आ जाना। आ गया सबसे नीचे। नीचे आने के बाद मैंने क्या किया, इसका फिल थोड़ा सा कम किया, फिल किया, ओपेसिटी नहीं, क्या किया है, फिल। और यहाँ से ऑप्शन ले लिए ये वाला, डिव ले लो, चाहो तो लिमियन वाला ले लो, हाँ लिमिस्ट्री। तो ये इफेक्ट उसमें हल्का हल्का आ जाएगा, बाकी डिज़ाइन बन गई। अब ये रिपीट बराबर है कि नहीं, तो हमारे पास नया ऑप्शन है ही व्यू में, और पैटर्न पे क्लिक करो, ओके करो, और इसको जूम कम करके देख सकते हो कि कहीं कटआउट नहीं है। बन गई डिज़ाइन। अब
इसका पकड़ना भी मुश्किल होगा। नहीं, आसान ही है। अगर कोई देखेगा तो ये फ्लावर से ये फ्लावर मिलाएगा, फिर वो नीचे फिर इतना बड़ा बनाएगा, फिर यहाँ मिलाएगा तो फिर यहाँ आएगा, फिर ये बॉक्स बन गया ना। हाँ, लेकिन जो समझदार होगा वो पकड़ लेगा, जिसको नहीं समझ नहीं पकड़ेगा। बस डिज़ाइन बन गई आपकी, एकदम इजी। दिमाग का खेल। तो पैसा तो दिमाग का ही मिलता है ना, इंसान का नहीं मिलता है। इंसान तो काम करता है। मेरे में भी सब मटेरियल को करो, मैं बनाऊंगी।